बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के सेकंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि H2O से बना है। मोस्ट अबंडेंट है जी ह्यूमन बॉडी में। MCQs भी आ सकते हैं आपको कि ह्यूमन बॉडी में सबसे अबंडेंट जो मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, वो कौन सा है? तो वो वाटर का मॉलिक्यूल है। ओवरऑल अगर हम अपनी बॉडी में देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो 65 to 89% मौजूद है, यानी कि 65% जो है वो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 89% इसकी कंपोजिशन है हमारी बॉडी के अंदर। बोन सेल्स में 20% है, ब्रेन सेल्स में 85% है, ब्लड के अंदर 88% है और यहाँ पे जेली फिश में देखें तो 99% वाटर मौजूद है। पानी एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ बॉडी के सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। पानी का प्रोटेक्शन में रोल है। पानी जो है वो बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है। पानी जो है वो एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि बॉडी के रिएक्शन के लिए बड़ा सूटेबल होता है। तो इस तरह की सारी बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने परसेंटेज पे बात की है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस जो है इसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि पानी की मौजूदगी में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसकी ब्रेक डाउन होती है और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल भी है फोटोसिंथेसिस में। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। तो यहाँ पे ये पानी रॉ मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, जब एक सोल्यूट और जब एक सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है। तो पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है रूम टेम्परेचर पे। वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर सकता है। और ये आपको रूल का पता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। और उसके बाद आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक मॉलिक्यूल है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाएगा और सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो वाटर के अंदर डिसोसिएट होके अपने आप को सोलबलाइज करेंगे। नॉन आयनिक पोलर सब्सटेंसेस जिनके पास चार्ज ग्रुप होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर के अंदर। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और ये फिर फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह ये फिर मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। यानी कि जो चीज़ पानी में हल हो रही है वो भी वाटर की प्रॉपर्टी में आ जाएगी और जो चीज़ पानी में हल नहीं हो रही वो भी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेगी। आइए थोड़ा सा इसकी पोलर नेचर पे बात करते हैं। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि पानी के पास पोल्स बनते हैं, एक पार्शल पॉजिटिव चार्ज, एक पार्शल नेगेटिव चार्ज और इसी तरह यानी कि डिफरेंट जो पोल्स बन रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव के। इसमें अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। और यही चीज़ यहाँ पे मैंने इंडिकेट करवाई है कि जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन को ऐड करने से इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। तो इसी तरह वाटर जो है वो स्टेबलाइज मॉलिक्यूल बनता है और H2O का मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ड्यू टू देयर पोलर नेचर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर की जो डॉटेड लाइंस हैं, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल का पार्शल नेगेटिव चार्ज दूसरे पार्शल पॉजिटिव चार्ज के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which are present between a highly electronegative element and a hydrogen molecule. This is called hydrogen bonding. Specific heat capacity इसका तीसरा पॉइंट है कि पानी की चीज़ों को हीट को जज़ब करने की सलाहियत बहुत अच्छी है।
यानी कि नंबर ऑफ़ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है वो 15 to 16 करने के लिए जितनी नंबर ऑफ़ कैलोरीज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। वाटर जो है इसकी हीट कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कि टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे वाटर काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो थर्मल चेंजेस आती हैं उनको ये वाटर जो है वो स्टेबलाइज़ करता है कि खाना खाने के बाद डाइजेशन के प्रोसेस से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जो थर्मल चेंजेस हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा ना दें। वाटर अपना वहाँ पे अच्छा रोल प्ले करता है टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत अच्छी है। पानी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसका नाम पड़ गया हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आ लिक्विड इनटू गैस फॉर्म वो कितनी है 574 किलो कैलोरी पर केजी है। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की। नंबर ऑफ़ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड कि कितनी हीट, कितनी कैलोरी की हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई और कितने जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, कितने ग्राम वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। ये है हमारा असल पॉइंट। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ लॉस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1000 ml पानी हो यानी कि 1 लीटर वाटर हो तो उसमें 998 ml, कितना 998 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए सिर्फ 2 ml वाटर जो है 2 ml वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, उस 1 लीटर वाटर में से सिर्फ 2 ml वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बदले में 998 ml जो रिमेनिंग वाटर था उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल कर जाता है। यानी कि ये वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो कि बड़ी बेस्ट है। और आयनाइजेशन, वाटर की डिसोसिएशन, ये देख लें बेटा कि वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की आयनाइजेशन बहुत अच्छी है जी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर H पॉजिटिव रखेगा और उतने ही OH नेगेटिव रखेगा। और ये क्या करती है आयनाइजेशन? ये pH को मेंटेन करती है। बेसिक पर्पस ये याद रखें, पानी एक बहुत अच्छा बफर है। अगर आपको एसिडिक मीडियम चाहिए वाटर डिसोसिएट हो जाएगा, अगर आपको बेसिक मीडियम चाहिए वाटर डिसोसिएट हो जाएगा। एसिडिक मीडियम के केस में वाटर H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, बेसिक मीडियम के केस में वाटर आपको OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर विच मेंटेन द pH ऑफ द मीडियम। लास्ट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रोटेक्शन। एक पानी जो है ना वो अपना प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि पानी अफेक्टिव लुब्रिकेंट है। जैसे हम अपनी आँखों की बात करें, जब हमारी आँखों में कोई डस्ट पार्टिकल जाता है तो हम अपनी आँखों को रब करते हैं। उस रबिंग से आपको पता है कि हमारी आँख डैमेज ना हो जाए, वहाँ पे टीयर प्रोड्यूस होते हैं, और टीयर क्या है? वाटर है। तो वाटर आपको रबिंग के दौरान जो फ्रिक्शन है डस्ट पार्टिकल की उससे बचाता है। वाटर आपको ट्रॉमा से बचाता है। वाटर आपके ऑर्गन के गिर्द जो है वो कुशन एब्जॉर्बेंट है, मतलब आप बम्प्स एंड जॉट्स के दौरान आपके ब्रेन को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने प्रोटेक्शन दी है, आपके हार्ट को पेरिकार्डियल फ्लूइड ने प्रोटेक्शन दी है, एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड ने प्रोटेक्शन दी है, आपकी बॉडी के अंदर आपके जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड ने आपको प्रोटेक्शन दी है, आपकी बॉडी के अंदर आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है वो भी एक फ्लूइड के थ्रू आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें लुब्रिकेशन के तौर पे, जैसे अभी मैंने कहा कि रबिंग ऑफ आइज़, उसके बाद फिर वाटर जो है वो कुशन है अराउंड दी ऑर्गन, वहाँ पे आपके ऑर्गन्स को बचा रहा है। ये दो बातें
आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज मैंने यहाँ पे राइट की हैं। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कि वाटर की जो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है उससे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है, और फिर जो आइस है वो फ्लोट करती है, आइस की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो फ्लोट करती है, और जो ऐसे इलाके जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है नीचे जो एक्वाटिक लाइफ है वो ज़िंदा रहती है, ये भी ड्यू टू वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आज के लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे बात की, हमने बहुत सी चीज़ें देखी, हमने वाटर की कंपोजिशन बॉडी में देखी, ओवरऑल कंपोजिशन क्या है, बॉडी के पार्ट्स में कंपोजिशन देखी, एज अ सॉल्वेंट हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, हमने उसकी जो है हीट कैपेसिटी पे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे, हमने आयोनाइजेशन पे, और हमने प्रोटेक्टिव रोल प्ले किया, क्या रोल प्ले कर रहा है वाटर, उस पर बात की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने तीसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि चैप्टर 2 का हिस्सा होगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।